बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो देखो मैं ब्लड प्रेशर समझाता हूँ। तो ब्लड प्रेशर में हम दो चीज़ें नापते हैं, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। देखो ऐसा होता है कि एक सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय एक बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है एंड ब्लड एक बहुत तेज़ी से जाता है कहाँ, वेसल के अंदर। जस्ट इमेजिन ये हो गया। तो मान लीजिए ये आपका हार्ट का एओर्टा हो गया, मान लीजिए यहाँ से चल रहे हैं। तो आपके हार्ट ने एकदम से बहुत हाई प्रेशर से क्या किया, ब्लड को थ्रो किया, है ना। तो ये क्या हो गया, सिस्टोलिक प्रेशर। जब सिस्टोलिक प्रेशर को मेजर किया जाता है तो 120 mmHg का प्रेशर यहाँ पर निकलता है। अगर ये 140 तक भी हो जाए तो अपने को कोई दिक्कत, दैट मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर। लेकिन जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उस समय भी वो ब्लड पंप कर रहा होता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो भी ब्लड पंप करेगा, रिलैक्स करेगा, बट क्योंकि रिलैक्स करते वक्त इतना प्रेशर तो हार्ट में होता ही नहीं है, इसीलिए रिलैक्स करते वक्त तो जितना ब्लड वो ब्लड जिस प्रेशर से पंप करता है वो प्रेशर हमेशा पहले वाले से कम होगा, हाँ कि ना। तो 120 से प्रेशर उसका घट के जब वो रिलैक्स फेज में जा रहा होता है तब उसका प्रेशर 120 से 80 के आसपास पहुंच जाता है। अब वो 80 पे भी एक धक्का मार ही देता है, हाँ कि ना। जस्ट लाइक जैसे माना ये था, मैंने पूरी जान से लगाया, ऐसे धक्का मारा, ऐसे फेंक दिया, दिस इज सिस्टोलिक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, इतना आगे पहुँच गया, मैंने हल्का सा मारा, ले डायस्टोलिक। लेकिन अब की ओर मैंने ज़्यादा फोर्स जनरेट नहीं किया, तो ये सिस्टोलिक। अच्छा डायस्टोलिक कितना होता है, डायस्टोलिक होता है लगभग 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब ये हमारा रहता है। बट अगर वैल्यू इसकी 80 to 90 हो जाए तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब 72 लेके 90 तक वैल्यू डिफर करती है। यानी कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80, बट ये अप टू 140 जा सकता है, ये अप टू आप 90 ले सकते हो और मिनिमम 70 ले सकते हो। तो ये एक नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर की। अब देखिए यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे फिर से हम क्या लगाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर। दिस इज द हाई रीजन, आप समझिए जहाँ पे ज़्यादा डेंस है, दैट मीन्स क्या, हाई ब्लड प्रेशर, है ना। और उसके इंटरवल में क्या आ रहा होगा, लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेस प्रेशर। जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होगा, जस्ट इमेजिन करिएगा हार्ट ने बहुत तेज़ी से ब्लड को पंप मारा तो एकदम से ढेर सारा ब्लड एक एरिया में पहुँच जाएगा, है ना। फिर जब बाद में हार्ट रिलैक्स कर तब भी क्या होगा, हल्का सा ब्लड उसमें फ्लो करेगा, लेकिन उसकी क्या होगी, स्पीड थोड़ी स्लो होगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा ना वॉल पे, ये वाला कम करेगा, ये वाला ज़्यादा, यानी लगातार वेसल को एक हाई प्रेशर का फोर्स मिलता रहता है। अगर ये वेसल पतली हुई तो रप्चर हो जाएगी, रप्चर होते क्या हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंटरनल। आपको पता है हमारे ब्रेन जो है, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, यहाँ पे वेसल्स काफ़ी पतली होती है हमारी आर्टरी, इतनी हमारे बॉडी के नॉर्मल आर्टरी से थोड़ी सी तो उनकी थिकनेस कम होती है। इसीलिए अगर किसी बंदे का, देखो बीपी हाई होने का हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी में बोलते हैं हाइपर टेंशन। टेंशन तो ज़्यादा खिंचाव है ना। हाइपर टेंशन जिसको हम हाई बीपी कहते हैं, ये क्या होता है, मान लीजिए कि किसी बंदे का 150/100 का प्रेशर हो गया। अरे तो मैं आपको कम बोल रहा हूँ, कई लोगों का 180, 190, 200 पहुँच जाता है। इतने प्रेशर पे क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर से चांसेस होते हैं कि जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर में भी वो क्या हो जाए, रप्चर हो जाए। जिससे ब्रेन में क्या होगा, क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसको आप पता है जब बॉडी में अंदर कहीं लीकेज शुरू हो जाता है उसे हेमरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि ब्रेन हेमरेज का चांस यहाँ पे सीधा हो सकता है, ठीक है। और अगर ब्रेन हमें यानी कि ब्लड का लीकेज होगा तो आपको पता है, हम ब्लड के लीकेज से हमारे जो बॉडी में ब्लड का अमाउंट गिरेगा, जिससे हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई मिलना कम हो जाती है, जिससे हमारे ऑर्गन्स डेड हो जाते हैं। और एक बार ब्रेन डेड हो गया, जस्ट इमेजिन ना, ब्लड लीक हो रहा, ब्रेन तक ब्लड ही नहीं पहुँच रहा। जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिला, ब्रेन काम करना बंद करेगा, ब्रेन काम करना बंद तो पूरी बॉडी काम करना बंद हो जाती है। जो सबसे हाई बीपी, जो सबसे ज़्यादा जो लपेटे में आते हैं, एक तो किडनी आती है, एक तो हमारा ब्रेन, ये सबसे ऊपर आते हैं।
ठीक है, बाकी तो हमारे हार्ट तो आता ही आता है, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हमारे ब्रेन के साथ में। अच्छा, पहले आपको पता लग गया कि हाई बीपी का मतलब क्या होता है। सर हाई बीपी के अंदर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से हमारे जो वेसल्स हैं, ब्रेन के वेसल्स हैं, वो रप्चर हो सकते हैं। उनके रप्चर होने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है सर? इंटरनल ब्लीडिंग, दैट इज़ हैमरेज कंडीशन आ सकती है, जिससे ब्रेन को ब्लड मिलना बंद हो जाएगा, और अगर वो बंद हो गया दैट मीन्स सबको पता है कि हमारी डेथ कन्फर्म है। हाई बीपी होने का रीज़न क्या है ना? रीज़न बिहाइंड द हाई ब्लड प्रेशर। तो जरा एक बार रीज़न को समझते हैं। देखो रीज़न जो है यहाँ पे बहुत सारे हैं। मैं आपको बताऊँ, पहले एक मेन रीज़न है सॉल्ट का ब्लड में एक्सेसिव मात्रा में होना। आए दिन हम लोग बाहर से बहुत जंक फूड कंज्यूम करते हैं। जंक फूड में एक मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का कंपाउंड होता है, MSG। मैंने आपसे कहा था सॉल्ट ये आपके टेस्ट को मैनिपुलेट करता है। आप जो भी फूड खाते हो आपको लगता है यार बाहर बड़ा अच्छा टेस्ट था, आपको घर में कभी नहीं आता वो, तो उसमें क्या डालते हैं? MSG, दैट मीन्स मोनोसोडियम ग्लूटामेट। आपको पता है मोनोसोडियम एक तरह का सॉल्ट ही है। अब यहाँ पर आप जब बाहर से जंक फूड ढेर सारा खाएंगे तो जंक फूड में ढेर सारा क्या प्रेजेंट होगा? सॉल्ट। आपके ब्लड में एक्सेसिव सॉल्ट होने की वजह से क्या होगा? आपके ब्लड का वाटर रिटेंशन हाई हो जाएगा, माने आपके ब्लड के अंदर वाटर भी ज़्यादा आ जाएगा। अब अगर आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, तो भाई ज़्यादा बढ़ने की वजह से फिर आपको पता है हाई बीपी का इशू आपको मिलेगा। अब ये हाई बीपी का है। मैं अगर लो बीपी की बात करूं तो भाई लो बीपी की हमें बात करूं तो लो बीपी के अंदर मान के चले किसी का 100/60 mmHg का प्रेशर हो गया, राइट। अब कम प्रेशर में क्या होता है? वेसल्स को ज़्यादा प्रेशर तो मिल नहीं रहा, तो ज़्यादा ठीक से एक्सपेंड नहीं हो पा रही होती है। लो बीपी से क्या होता है? ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, ज़्यादा पहुंच नहीं पाती है, जिससे उनके फंक्शंस क्या हो जाएंगे? स्लो डाउन हो जाएंगे। और सुनिए, अगर किसी का हमें लो बीपी बढ़ाना है तो लो बीपी का चांस है सर ब्लड की स्पीड धीरे है, ब्लड का अमाउंट कम है, तो भैया आप एक काम कर सकते हो, लो बीपी को इंस्टेंटली हम बढ़ा सकते हैं बायोलॉजी में। कैसे? कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि कैफीन वगैरह है। ये क्या करती हैं कैफीन वगैरह? इनका काम होता है कि ये जैसे इसको आप कंज्यूम करते हो तो कैफीन आते ही आपका जो बॉडी है उसका ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। आपका हार्ट जो है वो पंपिंग फास्ट कर देता है, क्योंकि इस तरह के जो मटेरियल होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक एक्शन को जनरेट कर देते हैं, जो और उस एक्शन से हमारी हार्ट बीट क्या होती है? फास्ट हो जाती है, और फास्ट हमारा ब्लड फ्लो स्पीड में आ जाता है, जिससे कि आपका बीपी क्या हो जाता है? नॉर्मल पहुंच जाता है। अगर बीपी किसी गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कैफीन को इनटेक कर लेना चाहिए। 1 कप 1 पाउच 2 पाउच इनफ होता है। ज़्यादा पाउच लोगे तो पहले लो से रो रहे, बाद में रोगे हाई से। अच्छा, लो को तो एकदम से हम हाई कर सकते हैं, लेकिन हाई को एकदम से लो नहीं किया जा सकता। लो टू हाई ये एक इंस्टेंट मैजिक है, एक ये आप तुरंत कर सकते हो, लेकिन हाई टू लो एक लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट है। इसमें आपको डॉक्टर थोड़ी बहुत दवाई देता है जिससे कि आपके वेसल्स एक्सपेंड हो जाती हैं, ठीक है, ताकि वो झेल ले, बट वो लॉन्ग टर्म इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब बोलता है बाहर से जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, सॉल्ट वगैरह सारा बंद कर दो भाई, ठीक है, और तली चीज़ तो वैसे ही बंद कर दो। बताओ क्यों? सुनिएगा, ऐसा नहीं है हाई बीपी से वैसे बढ़ती है, हाई बीपी कारण और सुनिए। कभी कभी हम लोग बाहर से, जैसे हमारे बॉडी, देखो 2 तरह के हमारे पास वो होते हैं लिपिड, एक होते हैं LDL, एक होते हैं HDL। लो डेंसिटी लिपिड और हाई डेंसिटी लिपिड, 2 तरह के लिपिड्स होते हैं। लो डेंसिटी काफ़ी लेस, इनकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है, और जिनकी भी लो होती है ये क्या करते हैं? ये तुरंत जम जाते हैं, इनके अंदर ये जमते नहीं है, ये जमते नहीं, लेकिन वो जम जाते हैं। अब बहुत सारे जो फ्राइड फूड आइटम्स हैं, दे हैव LDL, जो भी बेसिकली आप फ्रेंच फ्राइज कुछ भी खाओ, तो क्या होता है जब आप अपनी बॉडी में आप LDL का अमाउंट बढ़ा देते हो तो LDL क्या होता है? ब्लड में घूमता है, और ब्लड में क्या होता है? वो डिपॉजिट होता है, और LDL जब ब्लड में डिपॉजिट होता है दैट विल फॉर्म अ प्लेक। क्या बोलते हैं? प्लेक बोलते हैं। एक तरह का क्या हो गया? हमारा फैटी सब्सटेंस हो गया, राइट। बॉडी में HDL का अमाउंट ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में LDL हमेशा कम होगा। HDL का काम सुनो, इसको हम गुड फैट बोलते हैं, गुड। ये क्या करता है? HDL हमेशा LDL को रिमूव करता है, इसका काम ही यही है। इसका काम ही क्या है? टू रिमूव LDL। इसीलिए HDL ज़्यादा हुआ तो LDL बॉडी में कम। सर ये बताओ, हमें लिपिड चाहिए ही क्यों जब हमें इसी प्रॉब्लम इतनी आती है? भाई आपकी हर सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन से बनी है। आपकी बॉडी के सारे ऑलमोस्ट हार्मोन किससे बने हैं? लिपिड से बने हैं। आपकी बॉडी में इंसुलेशन काम कौन करता है? फैट्स करते हैं। तो फैट आपकी डाइट में होना ही चाहिए किसी भी हाल में। ये जो थॉट है ना कि नहीं सर हमें तो सिर्फ प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन नहीं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको फैट भी चाहिए, आपको शुगर भी चाहिए, आपको प्रोटीन भी चाहिए, लेकिन तीनों बैलेंस में चाहिए।
अब अगर आप प्रोटीन भी ज़्यादा लोगे तो भी दिक्कत है, पता ना गाउट की समस्या आती है। ज़्यादा प्रोटीन बॉडी में लोगे, ज़्यादा प्रोटीन तो हजम होगा ही नहीं भाई, जितना काम का होता है तो बॉडी लगाएगी ना। अगर तुम 100 ईंटें लिया, घर में काम है 4 ईंटों का, तो 96 ईंटें पड़ी रहेंगी फिर। ऐसे ही जब प्रोटीन को एक्सेसिव में इस्तेमाल किया जाता है, तो जो लोग प्रोटीन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए एक मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन है, ज़्यादा कभी भी आप प्रोटीन ना अपने हिसाब से, ये नहीं कि आपको बॉडी बनानी है तो आपने एक दिन में सारा प्रोटीन खा लिया, ठीक है, चल रहा है। तो ये लाइन सारे बॉडी बिल्डर्स के लिए या जो नॉर्मली डेली प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि सर प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती है, ये मानते हैं, और प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती माने सर हम अगर ज़्यादा प्रोटीन दिन में खा लेंगे तो हमारी बॉडी भी ज़्यादा बन जाएगी, है कि नहीं। आपको बता दूं कि आप जितना मसल ब्रेक करते हो, सिर्फ उतने ही ब्रेक करने के लिए उतना जितना हमें रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए, बॉडी उतना ही लेती है। मान के चलिए बॉडी को 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए और आपने बॉडी में दिया 40 ग्राम प्रोटीन, तो बॉडी 40 तो कर देगी लेकिन 10 नहीं कर पाएगी, दैट मीन मसल आपकी पूरी रिकवर नहीं, तो मसल आपकी बढ़ेगी नहीं, मसल उल्टा आपकी कम हो जाएगी, हाँ कि ना। अब मान के चलिए 50 ग्राम आपकी बॉडी डेली में खर्च कर रही है और आपने बॉडी में 70 ग्राम डाल दिया, तो 20 ग्राम बॉडी भाई प्रोटीन बॉडी यूज़ के एनर्जी के लिए यूज़ नहीं करती है जब तक कि शुगर फैट आपकी बॉडी में है, यानी वो 20 ग्राम प्रोटीन बॉडी तोड़ती है, उससे क्या बनाती है, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड जब जोड़ों में इकट्ठा होता है क्या बनता है, गाउट बनता है, जिससे आपके जॉइंट्स सूज जाते हैं। इसीलिए प्रोटीन, और हाँ उससे आपकी किडनी पे भी असर पड़ता है, सीधा किडनी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन का सारा जो भी फिल्ट्रेशन सारा कौन हेडेक लेता है, बेचारा किडनी लेता है। इसलिए ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपकी किडनी भी ख़राब हो सकती है, आपके जॉइंट्स में समस्या आ सकती है। जो प्रोटीन ले रहे हैं भैया, अपने जो भी ट्रेनर हैं या डॉक्टर हैं उनसे एडवाइस लीजिए कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। ज़्यादा प्रोटीन से ज़्यादा बॉडी नहीं, उतना बॉडी को ब्रेक भी करना पड़ता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी आती है, हमें लिपिड चाहिए। जो बादाम वगैरह तो उसमें HDL का अमाउंट काफ़ी अच्छा होता है, तभी रिकमेंड करते हैं खाना चाहिए, आपकी बॉडी में वो सारा LDL कम कर देगा, ठीक है। बाकी तो आप लिस्ट निकालोगे, पूरी लिस्ट निकल जाएगी।